गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द्रुपद ट्यूटोरियल। आज के वीडियो सेशन में हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के एक्सरसाइज 5.2 को पूरा कंप्लीट कर देंगे। इसके पहले हम लोगों ने ऑलरेडी बहुत सारे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चंस को, उसके इंपॉर्टेंट थ्योरीज को, कॉन्सेप्ट्स को हम लोगों ने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो सेशन में कंप्लीट कर रखा है। यदि आप उन सारे वीडियोज को नहीं देखे हैं तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे करके सारे वीडियो का लिंक मिला है। तो सबसे पहले आप पार्ट 1 देखें, फिर पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे करके सारे वीडियोज आप आसानी से देख सकते हैं। यदि आप लोग जो है केमिस्ट्री का वीडियो सेशन और फिजिक्स का वीडियो सेशन देखना चाहते हैं तो वो भी हमारे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड हैं। तो आप प्लेलिस्ट जाकर विजिट करेंगे और प्लेलिस्ट विजिट करने से आपको बाकी के वीडियो भी आपको मिल जाएंगे। ठीक, तो बिना टाइम वेस्ट के हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वो सुंदर सा रेड वाला जो बटन है उसको क्लिक कर दो और साथ में बेल आइकन को भी हिट कर दो ताकि रेगुलर वीडियोस के अपडेट नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलते रहे। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। एक्सरसाइज हमारा चल रहा था 5.2 और 5.2 में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर ऑलरेडी 22 तक कर लिया था। आज हमें देखना है क्वेश्चन नंबर 23 से। तो 23 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पहले पढ़ लीजिएगा और ध्यान से पढ़ने के बाद हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 अपना कह रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 23, जरा ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि किसी एपी का m+1वां पद n+1वें पद का दोगुना है तो दिखाएं कि 3m+1वां पद m+n+1वें पद का दोगुना है। ये चीज आपको प्रूफ करना है। कुछ स्टेटमेंट दिया है यहाँ पे। क्वेश्चन पढ़ने से हमें एक चीज कंफर्म हो रहा है कि कहीं भी हमें नहीं दिया है कि एपी जो है, एपी का क्या है, न तो प्रथम पद मालूम है न ही इसका सार्वंतर मालूम है। तो प्रथम पद और सार्वंतर को मालूम नहीं है तो हम इसको मान लेंगे यहाँ पे। माना कि एपी का प्रथम पद, माना कि एपी का प्रथम पद स्मॉल ए तथा सार्वंतर स्मॉल डी है। इतना चीज हम लोगों ने मान लिया। अब जैसे ही मान लिया हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन के स्टेटमेंट पे ध्यान देंगे। स्टेटमेंट में क्या कह रहा है कि एपी का m+1वां पद n+1वें पद का दोगुना, ये क्वेश्चन में दिया है हमें। ठीक है छोटू, यहां से हम क्या करेंगे, लिखेंगे प्रश्न से m+1वां पद मतलब tm+1, यही ना। दो गुना है n+1वें पद के, तो दो गुना है मतलब 2 से गुना और किस में, tn+1वें पद का। अब आपको एक tn या an का फॉर्मूला में प्रीवियस वीडियो सेशन में पढ़ाया होगा कि ये होता है a+n-1 इंटू डी। ये चीज मैंने बताया था ना। तो अब इसी पे आप इसको फिट कर देंगे तो यहाँ से आपको a का मान निकल जाएगा। तो tm+1 मतलब जहां जहां n है वहां वहां आप क्या रखोगे, m+1। तो ये हो जाएगा a+m+1, ये पूरा n का मान, और ये -1 है फॉर्मूला का तो -1 और इंटू 2 है तो इंटू डी बराबर ये 2 और इंटू कर दें, बिग ब्रैकेट कर देते हैं क्योंकि इसके अंदर भी तो ब्रैकेट आएगा ना। tn का मान, तो tn क्या करेंगे, tn+1 है तो a+n+1 और ये फिर फॉर्मूला का -1 और इंटू डी। ठीक है छोटू, अब इसको हम मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ से एक चीज कंफर्म होगा कि ये -1 +1 कट जाएगा तो यहाँ हो गया a+m में डी से गुणा तो एम डी बराबर 2 इंटू ये +1 -1 कट जाएगा a+n में डी से तो एन डी, a+md बराबर 2a+2nd। ए वालों को एक तरफ कर लो तो a-2a बराबर 2nd और -md, यहाँ घटेगा तो -a बराबर 2nd -md। यहाँ से माइनस को हटाएंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा, md -2nd। ये हो गया आपका इक्वेशन फर्स्ट। अब एक चीज क्वेश्चन में दिया है कि आपको सिद्ध करने की कुछ कह रहा है। सिद्ध करने में कह रहे हैं कि एपी का दिखाना है कि 3m+1वां पद, लिखेंगे यहाँ पे सिद्ध करना है, सिद्ध करने में क्या कह रहे हैं, सिद्ध करने में कह रहे हैं 3m+1वां पद मतलब t3m+1, 3m+1वां पद बराबर है किसके, तो t
m प्लस n प्लस 1वें पद के 2 गुना के बराबर है। तो यहाँ पे दो तरीका है, एक आप LHS और RHS दोनों को साथ में सॉल्व कर लें, और दूसरा तरीका ये कहता है कि LHS को अकेले सॉल्व कर लें, RHS को अकेले सॉल्व कर लें, और फिर दोनों ही जो होगा एक साथ क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, बराबर आ जाएगा। चलो LHS को सॉल्व करते हैं। क्या है, T3m प्लस 1, यहाँ पे फॉर्मूला आ जाएगा a प्लस 3m प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी। अब इसको कर लो सॉल्व। a का मान क्या है, यहाँ पे इसको भर देंगे तो md और माइनस 2nd, और ये प्लस 1 माइनस 1 कट जाएगा, m में 2 से गुणा करेंगे तो प्लस 3md हो जाएगा ना। अब देखो 3 गो md और 1 गो md, कई गो md, 4 गो md और माइनस 2 गो nd, इतना चीज हो गया। अब यहाँ पे ये छोड़ दोगे और यहाँ पे क्वेश्चन में लिख दोगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। ये LHS का काम हम लोगों ने कर दिया। अब हमें RHS का काम करना है, तो लिखेंगे यहाँ पे RHS। RHS क्या है छोटू, तो 2 इंटू 2 है तो 2 रहने दो, अब इसका फॉर्मूला बैठा दो, तो a प्लस m प्लस n प्लस 1 इंटू डी। चलिए 2 इंटू ए का मान हम लोग यहाँ भी भर देंगे, क्या है, md माइनस 2nd, md माइनस 2nd, और प्लस ये कट जाएगा ना, यहाँ पे एक चीज हम लोगों ने छोड़ दिया है, क्या छोड़ा याद है, माइनस 1 इंटू डी होगा ना, फॉर्मूला का डी हम लोगों ने नहीं लिखा था, ठीक है। अब ये और ये कट जाएगा, अब इससे गुणा कर दो, गुणा करेंगे तो ये कट जाएगा, m में d से करेंगे तो md प्लस n में d से तो nd। चलिए ये 2 है तो 2, a गो md और a गो md, कै गो md, 2 गो md, और 2 गो nd में से a गो md घटेगा तो माइनस a गो nd, गुणा कर लो, 2 दूना 4 md माइनस 2 nd। अब देखिए यहाँ पे समीकरण, ये LHS और ये RHS दोनों एक दूसरे के बराबर आ गया, लिखेंगे इसीलिए LHS इक्वल टू RHS प्रूफ्ड। चलो इस क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत नहीं होगा, उतार लो अच्छे से आप लोग, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 25 के तरफ, सॉरी 24 की तरफ। 24 नंबर क्वेश्चन हमें देखना है। क्वेश्चन नंबर 24 को पढ़िए छोटू। कह रहा है कि यदि Tn किसी एपी का nवां पद है इस प्रकार की T4 अपॉन T7 इक्वल टू 2/3, तो T8 अपॉन T9 को ज्ञात करें। क्वेश्चन को पढ़ने से एक चीज कंफर्म हो गया कि न तो यहाँ पे ए का मान दिया है और न ही यहाँ पे डी का मान दिया है, तो इसको मान लेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 24 है, माना कि एपी का पहला पद है तथा सार्वंतर क्या है, डी है, ठीक है। ये चीज आपको मानना होगा, माना कि एपी का पहला पद ए, पहला पद ए तथा सार्वंतर, पहला पद ए तथा सार्वंतर डी है। इतना चीज हो गया। अब क्वेश्चन में एक रेशियो दिया है, क्या रेशियो दिया है कि T4 अपॉन T7 इक्वल टू 2/3। क्वेश्चन में दिया है कि T4 अपॉन T7 इक्वल टू 2/3, यही चीज दिया है क्वेश्चन में। और पूछ रहा है कि T8 अपॉन T9 इक्वल टू व्हाट, ये चीज आपको निकालना है। क्वेश्चन में जो चीज दिया उससे एक चीज कंफर्म है। अब देखो T4 का फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाया था, क्या होता है, तो एक कम कर दो, a है तो a प्लस एक कम करोगे तो 3d, a प्लस 3d बट्टा a प्लस 6d, बताया था ना, बराबर 2/3। या नहीं बताया था तो ये फॉर्मूला तो बताया होगा आपको। an, तो a की जगह पे आप 4 रख दो, तो a4 बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी बराबर a प्लस 3d। यही तो मैंने डायरेक्टली लिखा है, ठीक है। अब यहाँ से एक चीज कॉन्फर्म है, क्रॉस गुणा कर लेंगे। क्रॉस गुणा करेंगे तो 3 में से तो 3a प्लस 3 में 3 से तो 9d बराबर 2a प्लस 12d। यहाँ पे देखो 3a है तो 3a माइनस 2a बराबर 12d और माइनस 9d, ये इधर का इधर आ गया। 3 गो ए में से 2 गो ए घटेगा तो ए गो ए बराबर 12 में से 9 जाएगा तो 3 गो डी, ए का मान आ गया 3d। अब क्या करना है ना आपको, जो क्वेश्चन में हमारे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, T8 अपॉन T9 लिखेंगे। 9 T8 अपॉन T9, तो T8 का फॉर्मूला a प्लस 7d और T9 का फॉर्मूला a प्लस 8d। a का मान हम लोग समीकरण 1 से पुट कर देंगे। a का मान क्या है, तो 3d प्लस 7d अपॉन 3d प्लस
8d है तो 8d बराबर 3 को डी या 7 को डी, कै को डी 10 को डी, अब बटा में 3 को डी 8 को डी, कै को डी 8 3 11 को डी, डी से डी कटेगा मतलब 10 बटा में 11, यही आपका करेक्ट आंसर हो गया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25 पे आ जाओ छोटू। 25 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर हमारा आ गया अब 25 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए क्या कह रहा है। कह रहा है कि 3 अंकों वाली सभी पूर्णांक संख्याओं में जो 5 से विभाज्य है की संख्या कितनी है। मतलब 3 अंकों वाली ऐसी संख्या जो 5 से विभाज्य है और इनकी संख्या कितनी है, तो ये ज्ञात करना। अच्छा ये बताओ सबसे छोटी 3 अंकों वाली संख्या क्या होती है। सबसे छोटी 3 अंकों वाली संख्या, तो आप यहाँ पे एक चीज पहले मान लो, तो आप कहोगे कि सर जी बिल्कुल 100 होता है। 100 से ही तो 3 अंक, इससे पहले क्या होता है 99, तो 2 अंक हो गया, अब 3 अंक। और ये मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा, ये मैक्सिमम जाएगा 999 तक। अब इनके बीच 3 अंकों वाली संख्या तो होनी चाहिए, लेकिन वो कितने से विभाजित, 5 से विभाजित होनी चाहिए। तो यहाँ पे मान लेंगे, माना कि 3 अंकों वाली 5 से विभाज्य संख्याओं की संख्या n है। संख्याओं की संख्या n है। अब n मान लिए, इसी n का मान निकालना। अच्छा ये पता करो कि क्या 100 5 से विभाजित है, तो बोलोगे सर जी हाँ बिल्कुल है। तो ये हो गया हमारा, एक तो संख्या हो गया 100। इसके बाद कौन सा होगा, तो 102 नहीं होगा, 103 नहीं होगा, 104 नहीं होगा, 105 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 105। अब यहाँ से एक चीज कंफर्म हो गया कि 5 5 का डिफरेंस होते जाएगा, ऐसे ऐसे कहाँ तक जाएगा, 999 नहीं होगा, 98 नहीं होगा, 97 नहीं होगा, 96 नहीं होगा, लेकिन 995 आपका हो जाएगा। अब यह एपी हो गया। अब एपी से क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए का मान हो गया 100, डी का मान हो गया 105 माइनस 100 बराबर 5, और टीएन का मान दे दिया है 995 अंतिम पद। तो टीएन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 995। ए का मान कितना है 100 प्लस एन का मान कितना है निकालना है, इंटू डी का मान कितना है 5 बराबर 995। तो n माइनस 1 इंटू 5, 100 को उधर भेज दो, तो ये हो जाएगा 995 माइनस 100। तो n माइनस 1 इंटू 5 इज इक्वल टू 895। अब 5 से कटा सकते हैं ना, तो ये 5 से कटाओगे तो 17 पच्चे 85, और ये हो जाएगा 9 पच्चे 45। ठीक है, तो n बराबर क्या हो जाएगा 179, और माइनस 1 इधर जाएगा तो प्लस 1, तो n बराबर कितना आ गया 180। यही आपका करेक्ट आंसर है। लिखोगे अतः 3 अंकों वाली कुल 5 से विभाज्य होने वाली संख्याओं की संख्या बराबर कितना आ गया 180 आ गया। ठीक, चलो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। 27 नंबर क्वेश्चन में मैं हिंट्स कर दूंगा, बना लोगे। क्वेश्चन नंबर 27 में भी मानोगे कि माना कि 3 अंकों वाली 7 से कह रहे हैं, तो 7 से विभाज्य संख्याओं की संख्या n है। अब इसको संख्या को लिखना है। अच्छा 3 अंकों वाली संख्या कहाँ से कहाँ तक होगा, तो बोलोगे सर जी 100 से लेकर के और 999 तक होगा। बिल्कुल सही बात है। अब हमें चेक करना है कि कौन इसमें 7 से विभाज्य है। 101 नहीं होगा, 2 नहीं होगा। कैसे चेक करोगे, भाग देकर के चेक कर लेना। ठीक है, 4 5 5 हो जाएगा। देखो तो 15 सत्ते 105, तो एक तो संख्या हो गया 105। दूसरा अगर पता करना हो तो इसमें 7 जोड़ दो तो 112, फिर क्या हो जाएगा 117। ऐसे ऐसे करते जाओगे। 999 नहीं होगा, 98 नहीं होगा, 97 नहीं होगा, 96 नहीं होगा, 95 नहीं होगा, लेकिन 994 हो जाएगा। अब इसी तरह तो बना लेना है, जैसे आप इसको बनाओ थे वैसे इसको भी बना लेना। ए का मान 105, डी का मान यहाँ पे हो जाएगा 112 माइनस 105 बराबर 7, और टी एन बराबर 994। इसको सॉल्व कर लेना, इनका मान जो आएगा आंसर हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 25 हो गया, 26 हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। आइए क्वेश्चन नंबर हमें देखना है अब 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी एपी का nवां पद टीएन है। चलो ये बात तो सही है। अब कह रहा है कि दर्शाएं कि टीएम प्लस टी 2n प्लस एम बराबर 2tm प्लस एन। क्वेश्चन को पढ़ने से एक बात कंफर्म हो गया कि ना तो यहाँ पे e का वैल्यू दिया है और ना ही यहाँ पे n का
सारवंतर डी का वैल्यू दिया तो मान लेंगे, क्या दिक्कत है। माना कि एपी का पहला पद ए तथा सारवंतर डी है। माना कि एपी का पहला पद ए तथा सारवंतर डी है। एपी का पहला पद तो सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि टीएम प्लस टी 2n प्लस एम, टीएम प्लस टी 2n प्लस 1, 2n प्लस सॉरी 2n प्लस m और बराबर है किसके छोटू, तो 2tm प्लस 1, 2tm प्लस n के। चलो इसमें आप क्या करोगे, एलएचएस को सॉल्व करोगे, आरएचएस की हमें प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है। एलएचएस को सॉल्व करने के लिए टीएम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो बोलोगे सर जी ए प्लस, यहाँ पे करोगे एलएचएस टीएम और प्लस टी 2n प्लस m। टीएम का फॉर्मूला तो ए प्लस एम माइनस 1 इंटू डी और प्लस टी 2n का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो टी कह रहे हैं ए और प्लस 2n प्लस m माइनस 1 इंटू डी। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लो। यहाँ पे देखो ए है तो ए प्लस m में डी से तो एम डी माइनस डी प्लस ए प्लस यहाँ पे 2a कर दे क्या, चलो 2a कर देते हैं क्योंकि लगातार ज्यादा काम करना जरूरी नहीं है। और प्लस इससे भी गुणा कर लो 2nd प्लस md और माइनस डी। ठीक है, यहाँ पे देखो 2a है तो 2a, यहाँ पे देखने से एगो md है, एगो md का एगो md, दो गो md और यहाँ पे प्लस 2 गो nd और माइनस एगो डी का एगो डी, 2 गो डी हो गया। यहाँ तक तो कन्फर्म है ना। अब यहाँ से एक चीज करो कि सब में 2 कॉमन है, सब में क्या है 2 कॉमन है, 2 को हम कॉमन कर लेते हैं तो ये हो जाएगा a और प्लस md प्लस nd और माइनस डी। ठीक है, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ये 2 है तो 2 रहने दो, यहाँ पे a है तो a रहने दो, लेकिन इन सब में देखें तो क्या कॉमन है, बोलोगे सर जी d कॉमन है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे d को कॉमन कर लेते हैं। d कॉमन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा m प्लस n और माइनस 1। अब इतने चीज को आप छोड़ दो, इतने चीज को क्या करो छोड़ दो समझाने के लिए। अब इसका फॉर्मूला लिखो तो क्या होगा, 2 है तो 2 इंटू टी तो a प्लस m प्लस ये ब्रैकेट में कर लो प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अच्छा ये देखो तो ये चीज और ये चीज डिफरेंस है क्या, डिफरेंट तो नहीं है ना, ये दोनों एक ही है तो बराबर क्या हो जाएगा, लिख देंगे 2tm प्लस n, ये हो गया आपका RHS। बन गया क्वेश्चन, है नहीं क्वेश्चन में जान। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 28 के तरफ। 28 नंबर क्वेश्चन बड़ा आसान है। ठीक है, बस आपका डी निकालना, एपी के डिफिनेशन से ही वो बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमें देखना है 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 5a प्लस 2 ये पहला पद हो गया। दूसरा पद क्या है 4a माइनस 1, तीसरा पद क्या है 4a माइनस 1 के बाद a प्लस 2, उसके बाद कौन सा टर्म है a प्लस 2 के बाद, हाँ कह रहा है कि एपी में है तो a का मान ज्ञात करें। अच्छा यहाँ से बताओ ये चीज एपी में कब होगा, तो जब इनका सारवंतर अर्थात d का वैल्यू क्या होगा बराबर होगा। तो d का वैल्यू का फॉर्मूला क्या बताया मैं, a2 माइनस a1 यदि बराबर हो a3 माइनस a2 के, ये हो गया आपका a1, ये हो गया a2, ये हो गया a3। यदि t की बात करते t1 t2, a2 का मान कितना है तो 4a माइनस 1 बराबर हो 4a माइनस 1 और माइनस 5a प्लस 2 बराबर हो a3 का मान a प्लस 2 और माइनस a2 के मान 4a माइनस 1। चलो गुणा कर लो 4a माइनस 1 माइनस 5a माइनस 2 बराबर a प्लस 2 माइनस 4a और माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। चलो 4 गो ए में से 5 गो ए में से 4 गो ए घटेगा तो क्या हो जाएगा माइनस a, और यहाँ पे देखो तो माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 बराबर, यहाँ पे देखो
4 गो ए में से 1 गो जाएगा तो -3 गो ए, अब प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, ए वालों को एक तरफ कर दो तो -a प्लस 3a बराबर 3 + 3, ये उधर जाएगा तो 3 गो ए में से 1 गो ए घटेगा तो 2 गो ए बराबर 6, तो ए का मान कितना आ गया 3, और यही तो क्वेश्चन में निकालना था। चलो 28 हो गया। क्वेश्चन नंबर 29 में आते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन कर रहा है किसी अनुक्रम का nवां पद 2n + 1 है, यदि अनुक्रम एपी में है तो इसका प्रथम पद तथा सारवंतर ज्ञात कर। इसमें कौन सी बड़ी बात है, चलो यहीं पे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमें देखना है छोटू 29 नंबर। क्वेश्चन नंबर 29 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं tn का मान दिया है nवां पद मतलब tn बराबर दिया है 2n + 1, 2n + 1, ये चीज क्वेश्चन में दिया है। तो कह रहा है और ये एपी में है, अनुक्रम जो दिया है ये एपी में है, तो इसका सारवंतर निकालना है प्रथम पद। तो कैसे निकालते हैं, ए का मान 1 रख दो, लिखेंगे n बराबर 1, 2, 3 डैश रखने पर n का मान जब 1 रखोगे तो ये क्या हो जाएगा t1 बराबर 2 × 1 + 1 बराबर कितना हो जाएगा 3, t2 बराबर रखोगे तो t2 का मान कितना हो जाएगा 2 × 2 + 1 बराबर 2 × 2 = 4 1 5, t3 बराबर क्या हो जाएगा 2 × 3 + 1 = कितना हो जाएगा 2 3 6 और 1 7। मतलब यहाँ से एक अनुक्रम हमें प्राप्त हुआ 3, 5, 7 डैश। तो यहाँ से प्रथम पद ए का मान क्या हो जाएगा, प्रथम पद ए बराबर हो गया 3, ए गो आंसर तो ये हो गया। सारवंतर डी का मान पूछे तो सारवंतर डी बराबर था 5 - 3 बराबर 2, यही आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 29 भी। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। 30 नंबर क्वेश्चन भी है बड़ा आसान, बस आसानी से बना देना है। चलो मिटाते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 30 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए। कह रहा है कि एपी के चौथे पद एवं 8वें पदों का योग 24 है। जितना क्वेश्चन में बोला उतना कर दो। अच्छा यहाँ पे भी पढ़ने से एक चीज पता चल रहा है, ना तो ए का मान पता है ना ही डी का मान पता है, तो ए और डी के मान को आप मान लोगे। ठीक है, माना कि एपी का पहला पद ए तथा सारवंतर डी, पहला पद ए हो गया और सारवंतर क्या हो गया डी हो गया। अब यहां से क्या करोगे आप, प्रश्न से पढ़ोगे। ठीक है, यहाँ पे लिखोगे प्रश्न से। प्रश्न में क्या कह रहा है कि चौथा पद एवं 8वां पद, तो चौथा पद मतलब t4, 8वां पद मतलब t8, और इनका योग मतलब जोड़ का साइन, और कितना दिया है 24। t4 का फॉर्मूला a + 3d, t8 का फॉर्मूला a + 7d, और बराबर कितना 24। ए गो या ए गो का गो 2 गो a + 7 गो 3 गो 10 गो d बराबर कितना हो जाएगा 24। 2 को कॉमन कर लेंगे तो a + 5d बराबर कितना हो जाएगा 24, कटा दो तो a + 5d = कितना हो गया 12। चलो इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लो। दूसरी बात कह रहे हैं कि 10वें, 6ठे और 10वें पदों का योग 44 है। अब पुनः प्रश्न से लिखोगे, पुनः प्रश्न से। छठा, तो छठा मतलब t6 और प्लस 10वां कह रहे हैं ना, 10वां मतलब t10, और बराबर कितना है 44। t6 का फॉर्मूला है a + 5d, और प्लस t10 का a + 9d, और बराबर कितना 44। ए गो 2 गो a और प्लस 9 गो 5 गो 14 गो d, और बराबर कितना 44। यहाँ भी 2 कॉमन कर लीजिए, 2 कॉमन करेंगे तो a + 7d, और बराबर कितना हो गया 44। कटेगा, 2 से कटाएंगे 22 बार में, तो a + 7d बराबर हो गया 22। समीकरण 2 मान लीजिए। अब समीकरण 1, 2 को सॉल्व करेंगे। जैसे आपको लीनियर इक्वेशन मैंने बताया था ना, बहुत सारा तरीका, 7-8 तरीका आपको बताया था, तो वैसे आप लोग कर लेंगे। चलो मैं करके दिखा भी देता हूँ। लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1
तथा 2 से। समीकरण 1 है क्या चीज, तो बोलोगे कि सर जी a प्लस 5d बराबर 12, और समीकरण 2 क्या है, a प्लस 7d इज इक्वल टू 22। यहाँ से दोनों समीकरण को जब आप घटाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, ये कट जाएगा, 7 को में से 5 को जाएगा तो 2 को d और वो भी माइनस में, बराबर -10। तो d का मान कितना आ जाएगा 5, d बराबर आ गया 5। क्या क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में निकालने के, तो एपी के प्रथम 3 पद निकालने, तो पहला पद भी निकाल लो। अब समीकरण 1 में d का मान रख दोगे तो आ जाएगा समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है, तो a प्लस 5d बराबर 12। a का मान कितना है, a का मान निकालना है 5 इंटू डी का मान कितना है 5 बराबर 12। तो a बराबर कितना हो जाएगा 12 और 5 पंचे 25 है ना, 5 पंचे 25 तो -25, तो a बराबर कितना हो गया -13। a का मान ये हो गया, d का मान ये हो गया, तो लिखेंगे एपी में पद, एपी के 3 पद क्या क्या होते हैं। एपी के 3 पद की अगर बात करें तो पहला पद a, दूसरा a प्लस डी, तीसरा a प्लस 2d, ऐसे करके बढ़ता जाता है। a का मान कितना है, बोलोगे -13, प्लस d का मान -13 और प्लस d का मान कितना आया है 5, और कमा -13 और प्लस 2 गुणे 5 -13, कमा 13 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा 8, -8 और कमा यहाँ पे देखो तो 5 दूनी 10 -3, यही आपके 3 टर्म हो जाएंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 31 को पढ़िए छोटू क्या कह रहे हैं। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी की नियुक्ति 700 -40 -1500 रुपए के वेतन पर हुई, बताइए कितने वर्ष में वह अधिकतम वेतन पर पहुंचे। क्वेश्चन पढ़ने से एक चीज तो कंफर्म हो गया कि यहाँ पे जो है ना हम लोग को क्या करना होगा, ये जो 700 400 1500, 740 और 1500, इस बात को थोड़ा सा समझना होगा। कैसे समझोगे, तो क्वेश्चन में कहने का मतलब हो गया कि कोई आदमी की नियुक्ति जो है 700 रुपया होती है, ठीक है, और पर वर्ष मतलब एक वर्ष में 40 रुपए का बढ़ोतरी होता है, और बढ़ते बढ़ते ये कहाँ तक जाता है, मतलब अंतिम वर्ष में 1500 तक जाता है। तो क्वेश्चन में यही पूछ रहा है, क्या क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कितने वर्षों में वह ये 1500 का आंकड़ा पार चलेगा, मतलब इतने पे उसकी सैलरी आ जाएगी। ठीक, तो यहाँ पे इसी चीज को मान लोगे, माना कि व्यक्ति n वर्ष में, माना कि n वर्ष में व्यक्ति की मासिक वेतन अधिकतम होगा, मासिक वेतन अधिकतम होगा। अच्छा, एपी को क्वेश्चन को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, तो कहोगे सर जी पहला पद और सारवंत। तो पहला पद देखो यहां से क्या हो गया, लिखेंगे प्रथम मासिक वेतन, प्रथम वेतन अर्थात ए का मान, तो ए का मान कितना है 700, पर वर्ष कितना बढ़ रहा है 40, मतलब उसका अंतर कितना हो गया 40 का, मतलब सार्वंतर कितना हो गया, लिखेंगे यहाँ पे प्रति वर्ष, या फिर लिख लो सार्वंतर डी, सार अंतर डी बराबर कितना हो गया 40 है। अब यहाँ पे अंतिम वर्ष में दे दिया है 1500, 1500 का मतलब क्या हुआ कि टीएन का मान दे दिया है 1500। अब तो क्वेश्चन बन जानी चाहिए। चलो, टीएन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 1500। ए का मान कितना है 700 प्लस एन का मान हमें निकालना है इंटू डी का मान 40 बराबर कितना है 1500। n माइनस 1 इंटू 40 बराबर 1500 में से 700 घटेगा तो कितना हो जाएगा 800, ये कटा दो 40 से 20 का 80, तो n बराबर n माइनस 1 बराबर 20, तो n बराबर कितना हो जाएगा 21। अतः अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा सोचना होगा, क्वेश्चन में कह रहा है कितने वर्ष में पहुंचेगा, तो टोटल टाइम जो लगेगा वो 21 वर्ष लगेगा, लेकिन एक वर्ष तो कम हो गया है ना, पहले वर्ष हो गया, तो कितना लगेगा 20 वर्ष लग जाएगा। ठीक है, लिखेंगे अतः मासिक 20 वर्षों में व्यक्ति के मासिक वेतन क्या हो जाएगा अधिकतम हो जाएगा। डन छोटू, क्वेश्चन नंबर 31 बन गया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 32 पे। 32 नंबर क्वेश्चन भी थोड़ा ऐसे ही है, मिटाते हैं इसको।
इतने में हो जाएगा। देख लो क्वेश्चन नंबर 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बाबू कि बैंक में जमा की गई राशि 4 वर्षों में 600 रुपये और 12 वर्षों में 800 रुपया हो जाता है। तो जमा की गई राशि तथा प्रत्येक वर्ष जोड़ा गया ब्याज ज्ञात करें। तो जमा की गई राशि मतलब प्रथम पद और प्रत्येक वर्ष किया गया ब्याज मतलब उसका डी सार्वंतर। यहाँ पे लिख लोगे माना कि प्रथम वर्ष जमा की गई राशि ए, प्रथम वर्ष जमा की गई राशि स्मॉल ए तथा ब्याज क्या है स्मॉल डी। अब प्रश्न से आ जाओ। प्रश्न में कह रहे हैं कि 4 वर्ष में 600 रुपया और 12 वर्ष में 800 रुपया। तो 4 वर्ष में 600 रुपया मतलब 5वें वर्ष में, 4 वर्ष में तो 600 रुपया हो गया, मैच्योरिटी हो गया, तो वो कब मिलेगा 5वें वर्ष में। अर्थात A5 का मान दिया है कितना 400 रुपया। A5 का फॉर्मूला क्या होता है A + 4D बराबर कितना हो गया 400। समीकरण 1। पुनः कह रहा है, पुनः प्रश्न से कह रहा है कि 6 वर्ष में ना 6 वर्ष कह रहे हैं 12 वर्षों में। तो 12 वर्ष में तो होगा काम, लेकिन हमें मिलेगा कब 13वें वर्ष में मतलब A13। तो A13 का मान दे दिया है 800 रुपया। डन 800 ही है ना, हाँ जी 800 है। तो A13 का फॉर्मूला A + 12D बराबर कितना हो गया 800। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल कर देंगे, हमें आसानी से प्राप्त हो जाएगा आंसर। अर्थात प्रथम वर्ष में जमा की गई राशि और उसका सारवंत अर्थात ब्याज लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 क्या है तो A + 4D बराबर कितना 400। समीकरण 2 कितना है तो A + 12D बराबर कितना 800। दोनों समीकरण को घटा दीजिए, तो यहाँ भी माइनस, यहाँ भी ये कट जाएगा। 12 को डी में से 4 को डी जाएगा तो 8 को डी वो भी माइनस में बराबर ये क्या हो जाएगा -400। ए को 0 से ए को 0 कट जाएगा। और यहाँ पे देखो तो 8 से कटाएंगे तो 8 पंचे 40 से, तो डी का मान कितना आ गया 50। मतलब ब्याज उसका कितना बढ़ेगा, हमेशा ब्याज बढ़ेगा 50 को। प्रथम वर्ष में जमा की गई राशि निकालना हो तो समीकरण 1 या 2 में डी का मान रख देंगे। ये चीज तो आप लोग पढ़े होंगे। समीकरण 1 क्या है A + 4D, A + 4D बराबर है 400 रुपये। ए का मान नहीं पता है, 4 × D का मान तो पता है बराबर 400। ठीक है, तो A बराबर हो जाएगा 400 और ये 50 5 का 20 मतलब -200 हो जाएगा बराबर कितना हो गया 200। यही आपका आंसर हो जाएगा। नीचे लिख देंगे लैंग्वेज में थोड़ा सा। अतः प्रथम वर्ष जमा की गई राशि बराबर 200 और प्रत्येक वर्ष में, वर्ष कह रहे हैं महीने कह रहे हैं, प्रत्येक वर्ष जोड़ा गया ब्याज वो कितना है आपका 50 रुपए। डन। चलो आज क्वेश्चन नंबर 33 के तरफ। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का और एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी अपने ऋण की अदायगी में प्रथम किस्त 100 रुपया देता है। मतलब ए का मान कितना हो गया, ए बराबर हो गया 100 रुपये। ठीक है, उसके बाद कह रहा है वह मासिक 5 रुपए की वृद्धि करता है। मतलब 5 रुपए की वृद्धि करता है मतलब डी का मान कितना हो गया 5 हो गया। तो कह रहा है कि वह अपने 30वीं किस्त कितना जमा करेगा। मतलब T30 का मान ज्ञात करना है। किसको नहीं आएगा ये चीज, मुझे तो नहीं लग रहा है किसी बच्चे को नहीं आएगा। ठीक है, चलो T30 का फॉर्मूला क्या होता है। T30 का फॉर्मूला होता है A + 29D, ए का मान 100 + 29 गुणे डी का मान कितना है 5। चलो 100 और प्लस गुणा कर दो, 9 पंचे 45 का 5 कैरी हुआ 4 और 5 दूनी 4 14। तो ये कितना हो जाएगा 245। यही आपका आंसर हो जाएगा। मतलब जब वो 30वीं किस्त जमा करेगा तो उसको 245 रुपये जमा करने
होंगे। नेक्स्ट वीडियो सेशन में बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है एपी का प्रॉपर्टीज हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। इसमें के जो भी क्वेश्चन थे मैंने सॉल्व कर दिया। अगर कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, हार्ड लग रहा है, अब जो भी क्वेश्चन मैंने छोड़ा है आप उसको खुद से ट्राई करना, बनेगा तो सही, नहीं तो हमें कमेंट करना, नेक्स्ट वीडियो सेशन में हम उसको डील कर लेंगे। तो आज के वीडियो सेशन में इतना रहने देते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके जरूर जाना, हमारे उत्साह को जरूर बढ़ाना, ठीक है। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, दैट्स ऑल।